हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे बच्चों, क्लास 12 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आप लोग का रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न बच्चों याद रखिएगा VBI है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको याद करते जाइए, कंठस्थ करते चलिए, ताकि आप लोग का जो 1 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, उसमें आप लोग का काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वारसा पैक्ट कब हुआ था? देखिए बच्चों, वारसा पैक्ट जो है 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। एक का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो बच्चों पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा राइट आंसर 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। जहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा जो आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे उसको भी हम बताएंगे। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से बच्चों आप लोगों का जो साप्ताहिक रेल टेस्ट होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का जो, जैसा कि हम लोग हमारे चैनल में आप लोग वीडियो पहले से भी देख सकते हैं कि वीकली टेस्ट जो भी होता है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर अपलोड होता है। साथ ही साथ जीके का क्वेश्चंस भी जो प्रार्थना सभा में पूछा जाता है उसको अपलोड करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का एग्जाम के एक दिन पहले ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, जो आप लोग का सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस छपेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तब देखिए, जब जो जिसको सोवियत संघ बोलते हैं USSR, वो जब बटा तो बटने के बाद जो रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, यानी कि रूस का राष्ट्रपति उस टाइम कौन बना था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका एल्त्सिन, बिन नंबर। ठीक है, पुतिन यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बाद में बना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्त्सिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? इस संगठन का नाम देखिए, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, 1948 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए बच्चों, आसियान एक संगठन है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें बच्चों श्रीलंका सदस्य नहीं है, तो 5 का डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए कंठस्थ करते चलिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन छपने वाला है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा या कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व का दावा करती है? कौन सा ऐसा पार्टी है जो आपका नई पार्टी का प्रतिनिधित्व का दावा करती है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, बीजेपी बहुत पुराना पार्टी है, BSP बहुजन समाज पार्टी ये भी बहुत पुराना था, अपना दल भी बहुत पुराना पार्टी है। नया बच्चों आम आदमी पार्टी आया है, जो केजरीवाल इसका मुख्य अध्यक्ष है। तो आप जो है, जिसको आम आदमी पार्टी बोलते हैं, ये नया पार्टी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 7 का ए राइट आंसर होगा, स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, स्वामीनाथन। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है? तो स्वामीनाथन से संबंधित है हरित क्रांति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो जब राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसमें क्या चीज़ का सबसे बड़ा चुनौती होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। किसी भी देश का जो सबसे बड़ा चुनौती होता है राष्ट्र निर्माण में, वो होता है भाषा, लैंग्वेज। क्योंकि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए थोड़ा सा चुनौती हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भाषा। भाषा क्या है? एक राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौते तथा संगठन का निर्माण किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जब भी हम बताए 99% चांस में आप लोग क्या टिक करके आइएगा? 99% में डी, उपयुक्त सभी। अगर जो आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो ऑल जरूर लगा के आइएगा, वो सही हो जाएगा। अगर जान रहे होंगे और बी में है, सी में है, ए में है तो लगा दीजिएगा, और नहीं जान रहे हैं तो डी लगाइए, और उपयुक्त सभी, तो सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया,
सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? देखिए बच्चों, सोवियत संघ पहले जो जिसको अभी टूट के रूस बना है, ठीक है, अलग, तो पहले जब सोवियत संघ था तो उसमें टोटल कितना गणराज्य था? तो 15 था। कितना था? 15। तो 10 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? 10 का बी, सोवियत संघ में टोटल 15 गणराज्य थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बेलारूस। किसका यात्रा करके आए थे प्रणब मुखर्जी? तो प्रणब मुखर्जी जो यात्रा करके आए थे वो आए थे बेलारूस का, बेलारूस। 11 का ए राइट आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उनका अध्यक्ष कौन था? देखिए, जब 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग का उस टाइम अध्यक्ष था आप लोग का राइट आंसर बी, आने की निजलिंगपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ उस टाइम कौन अध्यक्ष था? निजलिंगपा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, आपातकाल की ज्यादतियाँ की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? देखिए, जब आपातकाल लागू किया गया था उसकी जांच करने के लिए कौन सी टीम बनाई गई थी? तो राइट आंसर रखिएगा बी, शाह आयोग। क्या बनाया गया था? 13 का बी राइट आंसर होगा, शाह आयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? देखिए, 1952 से लेकर 1967 के बीच में पूछा, उस टाइम भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, यानी कि कौन सा पार्टी जो था वो दबदबा बना के रखी थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सी, जनता पार्टी। जनता पार्टी जो है बच्चों इसी यही चल आगे चल के क्या बन गया था? भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अभी तो याद रखिएगा 1952 से लेकर 67 तक किस पार्टी का दबदबा था? जनता पार्टी। 14 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिएगा ये है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा है? रेड क्लिफ लाइन। 15 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए बच्चों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बना था, उसके बाद ये पोस्ट हटा दिया गया, बाद में ये पद हमेशा के लिए क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका पहला उप प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं, 16 का बी हो गया। 17 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 17 का राइट आंसर होगा बच्चों सी, कांग्रेस पार्टी। किसने किया था? उस टाइम एक ही पार्टी था बच्चों, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस पार्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो जब मंडल आयोग जो है उसके सिफारिश को 1990 में कौन सा प्रधानमंत्री था उसको जो लागू कर दिया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी, वीपीसी, यानी कि इसका पूरा नाम याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो थे ऐसा प्रधानमंत्री थे जो आपके मंडल आयोग को सिफारिश को लागू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 का राइट आंसर क्या हो गया? विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वीपी सिंह, ये क्या किए थे? मंडल आयोग को सिफारिश को प्रधानमंत्री के रूप में लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, जब आपातकाल का दौरान हो रहा था, आपातकाल जब इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में, तो उस टाइम नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर होगा 19 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आगे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आप लोग का काम आएगा। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। 20 का राइट आंसर क्या हो गया? सी, प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर। और बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का रेल प्रोजेक्ट, जीके का क्वेश्चन, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम लोग प्रयास करेंगे, है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन देंगे जो आप लोग का सीधा अगला दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। साथ ही साथ अपने सहपाठियों को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। तो विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन था बच्चों। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर हमारे संविधान का जनक है, यानी हमारा जो संविधान है उसको बनाया है, निर्माता है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं इसको, ठीक है, यही है। वो प्रधान विधि मंत्री था, अनुकोई कानून मंत्री था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं बच्चों, बीजेपी बोलते हैं, कमल फूल छाप इसका है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुरली मनोहर जोशी, ठीक है, ये आपका हो गया। कहीं कहीं बच्चों इसका अटल बिहारी वाजपेयी भी लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो 370 याद रखिएगा कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था, बहुत फेमस था बच्चों, ठीक है। 370 आर्टिकल कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। 370 आर्टिकल, अनुच्छेद 370 कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया 2000 में किस राज्य का निर्माण हुआ, नहीं हुआ। देखिए यानी कि सन 2000 ईस्वी में 2-3 राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें झारखंड भी हुआ था बच्चों। झारखंड का निर्माण कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। तो इसे पूछा कौन सा राज्य का निर्माण 2000 में नहीं हुआ था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम का निर्माण आपका 2000 में नहीं हुआ था। तो 2000 में कौन कौन सा राज्य बना, तो 2000 में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड। ये 3 को राज्य है बच्चों, ये तीनों राज्य किस में बना, 2000 में बना, ठीक है। और 2000 में बोला नहीं बना, तो कौन नहीं बना, मिजोरम 2000 में नहीं बना था बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो गया, 24 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई। तो 1948 में जो यूएनओ होता है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ये कौन सा घोषणा को अपनाया था। तो 25 का राइट आंसर याद रखिएगा ए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, ठीक है। मानव अधिकार यानी कि मानव का जो अधिकार है उसकी सार्वभौम घोषणा को अपनाया था 1948 में, किसने, यूएनओ ने, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका उद्देश्य होता है पूरे दुनिया में शांति को बहाल करना, ठीक है बच्चों। इसका स्थापना हुआ था याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 25 का राइट आंसर आप लोग देख लिए, 25 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 देख लीजिए। 26 में बोला गया नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है। तो नव स्वतंत्र जो होता है उसके राज्यों को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं उसको तृतीय विश्व। क्या बोलते हैं बच्चों, तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग नव स्वतंत्र को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो गया, 26 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ। तो 27 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1975। क्यों, क्योंकि याद है आप लोग का 1975 में क्या लागू कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी ने, आपातकाल। क्या लागू कर दिया गया था, आपातकाल। और आपातकाल लागू करने के बाद इतने संविधान बदल दिया गया था बच्चों कि संवैधानिक संकट आ चुका था, ठीक है। बहुत सारे संविधान संशोधन कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो 1975 में आपका आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। और इस टाइम आपका संवैधानिक संकट हो चुका था, ठीक है। तो लास्ट में जब सरकार चेंज हुई इंदिरा गांधी का और जनता पार्टी का सरकार आई, तो उन्होंने फिर से 1942वां संविधान संशोधन 1942 में संविधान संशोधन किया, जिसको हम लोग मिनी संशोधन भी कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या याद रखिएगा, संवैधानिक संकट कब हुआ था, तो 1975, डी, 27 का डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था। अभी हम बहुत बार बता चुके हैं बच्चों, इसका उस टाइम कौन थे राष्ट्रपति। अच्छा, प्रधानमंत्री याद रखिएगा इंदिरा गांधी था। जब 1975 में आपका आपातकाल लगा था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पूछा राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति बच्चों याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो गया, 28 का राइट आंसर हो गया बच्चों आप लोग का उस टाइम
हाँ, जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, उस टाइम भारत का राष्ट्रपति कौन था? बी राइट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का? 1969। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन से 30 में पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए बच्चों, इसका जो संयुक्त यानी कि अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे यूएनओ, जिसका स्थापना 1945 में हुआ 24 अक्टूबर को, तो इसका जो महासचिव है कर्ता धर्ता वो कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। ये कब तक रहेंगे? ये बच्चों 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2026 तक। तो अभी वर्तमान में यही है, एंटोनियो गुटेरस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो आपका 30 का राइट आंसर क्या हो गया? एंटोनियो गुटेरस, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है बच्चों। ठीक है, और बच्चों यहाँ आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आप लोग ये भी देख लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस किस टाइप का आता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए हम VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अरेंज करके लाए हैं। तो आप लोग ये सब सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा और आंसर्स को रेडी कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल कर ले रहे हैं। आप लोग का अभी तक हम सारे क्वेश्चन आंसर बताए जो कि क्या था? MCQ था। अगर आप लोग का थ्योरी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम इस तरह का क्वेश्चंस 31 से आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या आंसर होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स है 31 से, वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कवर कर लेंगे। साथ ही साथ जो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, उसका आंसर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट आएगा तभी वीडियो बनाएंगे। चलिए 31 से आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला। अभी हम एक एक करके यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप लोग पॉज करके पढ़ के आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे आप लोग को इस तरह का क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, 40 तक 10, देखिए 31 से लेकर 40 तक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था जो आप लोग को अपने से करना है बच्चों, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ अब आप लोग को देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी में आएंगे। जिस बच्चों यहाँ पे पूछा जा सकता है शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है, गुट निरपेक्ष और तटस्थता का क्या अंतर है, शीत युद्ध काल में पश्चिमी पूर्वी गठबंधन को क्या क्या नाम है, किस देश के वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है, क्या वर्चस्व स्थायी है। ये सब बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरेंज किया हुआ है बच्चों। आप लोग इस सब का क्वेश्चन आंसर का रेडी कर लीजिएगा। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? इस सब के बारे में लिखना है बच्चों। श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देख लीजिए 51, 52, 53 ये अथवा में है। इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा रहता है कितना बनाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे दिखाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है और वीडियो को अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही आप लोग का मुझे मोटिवेट मिलता है और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और इसका थ्योरी क्वेश्चन जितना भी दिखाएं सारे का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड।